ओम शांति। सुनते हैं 10 दिसंबर 87 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी गरीब कन्या पर बाप ने पहले ज्ञान का कलश रखा, फिर बाबा ने बाप से कौन कौन सा सौदा किया और बाप ने कितने समय की गारंटी की है। थर्ड, सौदा करने की सहज विधि क्या है। लास्ट, कितना भी बच्चे संदेश देते लेकिन भक्त क्या कहते हैं। तो आज की मुरली है सौदे की भगवान और बच्चों का सौदा। और बाबा ने कहा बस तन का भी सौदा किया तुमने, मन का भी किया, धन का भी किया, संबंध का भी किया। और बाबा रिटर्न में कितना अच्छा तन देता, मन देता, धन देता, संबंध अच्छे देता। तो सुनते हैं 10 दिसंबर 87 की मुरली, तन मन धन संबंध का श्रेष्ठ सौदा। आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे, अर्थात सौदा करने वाले कौन हैं और किससे सौदा किया है। परमात्म सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियां कितनी भोली हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। यह इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं। यह दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को नाउमीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया कि ये कन्याएं माताएं परमात्म प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे, लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतना बड़े से बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। वाह, माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ ना कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, पोतलियां रहती है लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया, कितना बड़ा। जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सो भी धन की लक्ष्मी बना दिया। अरे वाह, जो आज दिन तक भी भले कितने भी मल्टी मिलियनर हों लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। और निमित्त सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वे सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते और मन का भी सौदा करते, तन का भी और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए ना, तन सदा तंदुरुस्त रहेगा और मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ सने। और गारंटी है, आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं, 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे। लेकिन रत्नागर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं।
अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त होंगी। ऐसा सौदा कब किया? अब तो किया है ना सौदा। पक्का सौदा किया है या कच्चा? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है? क्या दिया और कोई काम की चीज दी? फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी? एक दिल के टुकड़े कितने हुए पड़े थे? माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो तो कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी, और दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी हैं, व्यक्ति कितने हैं, सब में दिल लगाकर दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी। हाँ, बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ दिया। तो दिया क्या और लिया क्या? और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है ना। बाबा शब्दी विधि है, एक शब्द की विधि है। इसमें कितना समय लगता? सिर्फ दिल से कहा बाबा, तो सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है। मेरे बाबा आ जाओ, बस बाबा आ गया। इतना सस्ता सौदा सिवाय संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है। सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने की बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता। बादशाह भी हो, लेकिन फिक्र वाले बादशाह, क्योंकि फिर भी काला धन है ना, इसलिए फिक्र वाले बादशाह। और आप बाहर से बिन कोड़ी हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह। बेगर होते भी बादशाह। शुरू शुरू में साइन क्या करते थे? बेगर टू प्रिंस। अभी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह। आजकल के नंबर 1 धनवान आसामी हो, लेकिन उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो कितनी बड़ी संख्या है, उसी प्रमाण धन बटा हुआ है। और वहां संख्या कितनी होगी, उस हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी प्राप्त कोई वस्तु नहीं है। बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे बादशाह, अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो ऐसा बाबा ने कहा, तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो, या अभी सोच ही रहे हो। कभी कोई बड़ी चीज सस्ती होती है ना और सहज मिल जाती है ना, तो भी उलझन में पड़ जाते हैं, पता नहीं ठीक है व नहीं। ऐसी उलझन में तो नहीं हो ना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को मुश्किल बनाकर और चक्र में डाल दिया।
तो आज भी बाप को उसी रूप में ढूंढते रहते हैं। छोटी बात को बड़ी बात बना दी है, इसलिए उलझन में पड़ जाते। ऊंचे ते ऊंचा भगवान उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बता दी है। उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में ही पड़ी हुई है। भगवान भक्ति का फल देने भी आए हैं, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बिजी है। कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं, अरे इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आए, हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप मुस्कुरा रहे हैं कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी अपने ही कार्य में बिजी हैं। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना। डबल फॉरेनर सौदा करने में होशियार है। सौदा तो सबने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं। बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए, देने की आवश्यकता ही नहीं है। सदा ही एवर रेडी। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिवान बच्चों को, सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।